आराम से करिएगा, घबरा के नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन है विच कंटेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, विच कंटेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। पहला 1 ग्राम ऑक्सीजन, दूसरा 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस बोलेंगे मतलब समझ रहे हो किसकी बात हो रही है, O2, O2 को ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। तीसरा 1 ग्राम ओजोन गैस। ओजोन गैस जानते हो किसको बोलते हैं? O3। और चौथा है ऑल हैव सेम एटम। तो चलो बच्चा क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन है विच कंटेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, और अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है? क्या बोल रहे हो यार, क्यों? क्लियर है बोर्ड सर। क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। अरे 4K है यार, क्या बात कर रहे हो? HD है? नहीं है? क्लियर है सर। नहीं क्लियर है, एकदम HD है। नेटवर्क इशू है उसको। हाँ, तुम ऐसा करो ना कि लीव करके दोबारा आ जाओ, ठीक है। लीव करके दोबारा आ जाओ, एकदम क्लियर है यार, है ना। मैं तो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ ना, और सामने लैपटॉप मुझे दिखता रहता है, तो कोई इशू होगा तो मुझे तो पता चल ही जाएगा। आराम से करो, दोबारा करके करो, बाकी लोग करो, ट्राई करो। कुछ भी स्पेशल तो नहीं करना है। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सर। सब में निकालना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ मोल, तब हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं हम लोग। माइक है सब। साउंड कहाँ से आ? इसका माइक यार ना, किसी का माइक ऑन है यार, माइक जिसका माइक में अजीब आवाज आ रहा है अपना माइक को म्यूट करते हैं, ठीक है। सुबोध कहाँ है? अजीब आवाज आ रही है। तो देखो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, बिना मोल के तो कुछ होना नहीं है। तो मोल कितना आ गया जरा मुझे बताओ। ऑक्सीजन का मतलब वो होता है बहुत, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? म्यूट करो ना। 1/16 ये मोल आ गया, म्यूट करो। मोल आ गया 1/16। लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम। मोल दिया है, नंबर चाहिए, नंबर ऑफ एटम। मोल दे के नंबर चाहिए, बताओ। मोल दिया है और नंबर चाहिए, तो पहले मुझे बताओ टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। सर टेंशन। मोल दे के नंबर पूछा है तो टेंशन की नो टेंशन बोलो? सर टेंशन। टेंशन तो बाबा जी की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब देखो एक ऑक्सीजन, उसमें तो एक ही एटम है, तो 1/16 इंटू 1 और इंटू क्या बाबा जी बोले? अरे बेगेटो नंबर यही ना, तो मोल से हम चले जाएंगे एटम में, पक्का। चलो अब दूसरा चलते हैं। दूसरा O2 है इस बार। O2 ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 होता है। मोल बताओ, मोल कितना आएगा? बताओ यार, बताओ शुभम, कितना मोल आएगा बच्चे? शुभम बताओ। 1/32। 1/32। वेरी गुड। एने मत बोलो, खाली 1/32 बोलो। 1/32 मोल। अब तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो बताओ शुभम O2 में कितने एटम है? पहले मुझे बताओ कितने एटम है? दो। तो 1/32 इंटू 2 करेंगे, 2 एटम है तो, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोल दे के नंबर चाहिए तो बोलो। बाबा जी समझे कि नहीं समझे? वही बाबा जी बोलो, समझे कि नहीं समझे? बताओ। समझ गए सर। अब तीसरा में
सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल बताओ भाई, ओजोन में मोल कैसे निकलेगा? एक 1/48। 1/48। वेरी गुड। सब लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बोलिए सर। अनुष्का। चलिए, अब नंबर ऑफ एटम कैसे आएगा बच्चा बताइए? ओजोन में कितने एटम है बताइए? सर 3। 3। तो मोल भाई, एक ओजोन है तो 3, ये तो एटम आ गया। और साथ में क्या चाहिए? बाबा जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा बोलिए। जी, सर बाबा जी। क्योंकि नंबर चाहिए मोल देके। अब देखो तो कितना आ रहा है, सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। देखो तो, सेम। देखो देखो, 1/16 यानी ये भी तो कट के 16 आ गया। सर सेम आएगा। बोलो। यस सर। और ये भी तो कट के 16 आ गया। तो आंसर क्या होगा बताओ? सर लास्ट सेम वाला हो जाएगा। सेम है। सब लोगों को आया कि नहीं आया बताइए? ये यार, यस सर। अब बताइए आप लोगों को ये नंबर उम्र कैलकुलेट करने आया कि नहीं आया? और मैं बताया, अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। और जब एक्स मान के, तो अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। मास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मास ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मासेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक, ये आखिरी सवाल होगा इस टॉपिक का। सब लोग अब निकालना सीख गए हो कि नहीं सीख गए? बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। बोलो यार। सीख गया सर, सीख गया। बस एक ही चीज ध्यान रखना है ना, मोल मोल सेम सेम रहेगा तो टेंशन की नो टेंशन। नो टेंशन। और अगर टेंशन हुआ तो कौन जिंदाबाद? बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी। अगर टेंशनवा है तो टेंशनवा कौन भगाएगा? बाबा जी। बाबा जी। मतलब गेदरो नंबर सर। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर। अब आगे चलते हैं बच्चा पार्टी, अब आगे चलते हैं एकदम आगे, है ना। और देखो कैसे होता है ना, देखो ऐसा। तो देखो शुरू कर रहा हूँ। आखिरी सवाल है, अब मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना है ना। 28.4 ग्राम of Na2SO4 contains same number of ions as that in glucose, as that number of atom, as that number of atom in glucose, what is weight of glucose? What is weight of glucose? ग्लूकोज का वेट क्या होगा आपको ये बताना है। इसका मतलब आपको ये कह रहा है, सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो एक साइड में आपके पास कौन है? Na2SO4। और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? कितने आयन मिलेंगे इससे बताओ तो? 2 आयन, 3 आयन मिलेगा क्या? कितने आयन मिलेंगे यार? 3 आयन मिलेगा ना, 3 आयन। बोलो बच्चे। 2 तो सोडियम आयन मिलेगा और 1 तो सल्फेट आयन मिलेगा। 3 आयन मिलेंगे यहाँ, 3 आयन। और दूसरे साइड में कौन है बताओ? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है बताओ? सर C6H12O6। ग्लूकोज है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। दूसरे साइड में हमारे पास ग्लूकोज है यार। ठीक है, अब बताओ Na2SO4 इसमें कितने एटम होते हैं? बताओ कितने एटम होते हैं? एटम गिनो। 24 एटम्स हैं क्या? यस सर। गिनो यार, देखो गिन लो, 24 एटम है यस सर, यस सर। है ना? 24 एटम यस सर। ग्लूकोज में। तो चलो यार, अब बात करते हैं। ये इसमें 3 आयन है। कैसे 3 आयन है? तो 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट आयन। यहाँ गलती से -3 लिख दिया मैंने यार, -2 होगा। ठीक है यार, तो चलो यहाँ -2 होगा। ठीक है ना? चलो यार, अब देखते हैं।
यहाँ 3 आयन है, यहाँ ऐसे है, ये ग्लूकोज है। अभी कितना ग्राम दिया हुआ है बताओ तो, कितना ग्राम दिया हुआ है बताओ तो। 28.4। गलत लिख दिया ना, गलत लिख रहा है। यह है 28.4 ग्राम, 28.4 ग्राम। और यहाँ हमको निकालना क्या है, इस वाले क्वेश्चन हमको क्या निकालना है बताओ अल्टीमेटली? नंबर ऑफ आयन। और इस क्वेश्चन में हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है बताओ? वेट ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ एटम ना, मतलब नंबर ऑफ एटम निकाल के ही तो बराबर करना है ना, नंबर ऑफ एटम ना। वेट ऑफ ग्लूकोज तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ का नंबर ऑफ आयन किसके बराबर है बताइए, किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम के बराबर। ठीक है, यहाँ का नंबर ऑफ आयन यहाँ के नंबर ऑफ एटम के बराबर। तो चलो यार, सबसे पहले हम नंबर ऑफ आयन वाला पार्ट कर लेते हैं, पहले इधर वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर इधर चलेंगे। तो चलो यार, एक Na2SO4 में 3 आयन होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग बताओ साफ साफ, बोलो ये बती आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल बोल, बताओ अभिनव मिश्रा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल यार। यस यस सर। एक सोडियम सल्फेटवा में 2 गो सोडियम, एगो सल्फेटवा, तो 3 गो आयनवा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर हुआ। शुभम, चलो अब देखिए यार, इधर वजन दिया है, नंबर ऑफ आयन। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? वजन दिया, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा बताओ? शुभम वर्ड क्या करेंगे? पहले मोल, बिना मोल के कोई रास्ता नहीं, पहले मोलवा निकालेंगे। पहले मोल निकालेंगे। मोल कितना आएगा बताओ तो? सर 28.4 डिवाइडेड बाई 142 इसका मोलर मास है, जोड़ लो, जोड़ लोगे ना। सोडियम का 23 दूनी 46, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64 मोलर मास आएगा। घटाओगे तो मोलवा आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा ये? 0.2 मोल हो गया, मोल 0.2 हो गया। चलो यार, अब मोलवा आ गया, तब बताओ हमें नंबर ऑफ आयन चाहिए, कैसे आएगा यार? ऊपर लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ आयन, बड़ा नीचे लिख दिया हूँ। नंबर ऑफ आयन नहीं लिखता हूँ, नंबर ऑफ आयन कितना आएगा? नंबर ऑफ आयन बताओ। बताओ, एक मोल में क्या आयन है? 3 आयन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे म्यूट करो भैया, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ दे रहे हो यार, कान में फाड़ दे रहे हो तुम। बोलिए यार, 3 आयन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? यस सर। और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? ये अन्य से सर। एन एस, क्यों एन एस से करेंगे बोलो? क्योंकि सर नंबर निकालना। नंबर निकालना है। रोशनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस रोशनी, चलिए। तो देखिए, इधर वजन नहीं दिया है, ग्लूकोज का वजन पता कि नहीं पता बताइए रोशनी, पता कि नहीं पता? नहीं पता कितना है? बिना मोल के तो काम होगा नहीं, मोल तो यहाँ भी चाहिए। तो नहीं दिया तो अपने मन से कितना मान लिया जाए? लेट कितना? एक्स ग्राम। अगर हम 100 ग्राम मानेंगे तो मोल कितना आएगा पहले मुझे बताइए? मोल कितना आएगा ग्लूकोज का बताइए? मोल कितना आएगा? ग्लूकोज का मोलर मास जानते हैं आप लोग कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। 180। तो ये हो गया मोल, ये ग्लूकोज का मोल हमने निकाला है भाई। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम। देखना है कौन बच्चा लिखता है, जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं मैं लिखूंगा नहीं। नंबर ऑफ एटम क्या होगा ग्लूकोज में? मोल हमको पता चल गया 1 भाई। अब नंबर ऑफ एटम क्या लिखे बताओ, क्या लिखे इधर नंबर ऑफ एटम? बोलो आप लोग, बोलो बोलो राजनंदिनी, क्या लिखेंगे बच्चे? 24 खाली लिख देंगे? हाँ? एक में 24 है, एक ग्लूकोज में 24 है। सर एक में 180 into 24 into NA। हाँ, x/1 into 24 into NA। क्यों NA किए हैं बोलो? नंबर निकालना। नंबर निकालना। बताओ, ये बात आया कि अभी भी डाउट है? बताओ, आया कि अभी भी डाउट है? बताओ बोलो। सर आ गया। देखो कुछ नहीं किया। देखो पहले मोल निकाल लिए, अब एक में 3 है तो 3, जैसे आदमी 1 है, 8 आदमी 2 होते तो 10 आदमी में क्या हाथ कहोगे? 10 into 2 कहोगे नहीं कहोगे? बोलो, वही हाल चाल है। एक ग्लूकोज में 24 एटम, जितना 24 से मल्टीप्लाई किया, मोल से नंबर लाना, 13 से मल्टीप्लाई किए,
अब दोनों को बराबर कर दिया जाए, बोलिए। यही ना कह रहा है कि नंबर ऑफ आयन किसके बराबर है, नंबर ऑफ आयन बराबर नंबर ऑफ एटम, यही ना कह रहा है। तो दोनों को बराबर करेंगे, बताइए ये रहेगा कि कट जाएगा एन एन? कट जाएगा सर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 0.6 आएगा क्या ये गुना करके? 0.6 सर। Yes, sir. और ये आएगा 180 इंटू 24 रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। ये रहेगा। रहेगा सर, रहेगा। तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 180 और बटे में 24 हो जाएगा। हो कि नहीं होगा, बोलो तो। होएगा, होगा, बोलो। होएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, यस सर। और ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, बोलो। यस सर। बोलो। तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा, बोलो तो। 4 ग्राम। 18/4 ना? नहीं समझ में आया, दोबारा बताएं। आ गया, दोबारा बता दें, आगे। दोबारा बताएं, बोलो। आ गया। यही सब तो नहीं आता तुम लोगों को। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं है। 180 है यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट तुम जब यहीं पे x लिखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हो 0.6 इंटू 180 और बटे में 24 है ना। अब कर लो इसको, सोल्व करोगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट, तो जीरो जीरो होगा तो खा जाएगा ना पॉइंट को, यहाँ कटेगा तो ये कट गया, तो यहाँ 4 आएगा, तो 18/4 18/4 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। Yes, sir. तब 18/4 लिखे, 18/4 समझ गया सब लोग, नहीं समझे, इसको भी बोलिए। काटेंगे तो सर 4.5 आएगा। हाँ 4.5, बात हम नहीं कटाए हैं, छोड़ दिया उतने पे। पक्का सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताइए। आ गया सर। बोलिए भाई साहब। अब बताइए, अब ऐसा सवाल कर ले, बहुत करा दिया है साहब, तो हो ही जाएगा आप लोगों से, पक्का। अब अगला टॉपिक पे हम चल रहे हैं, पक्का चले ना, बोलो। परमिशन है? यस सर। बोलो। ये कुछ नहीं करना है यार। जैसे मान लो कहेगा कि ग्लूकोज है, कितना आइटम, तो जितना आइटम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगर नंबर पूछा तो बाबा जी से मल्टीप्लाई करो, कह रहा बराबर करेंगे तो दोनों को बराबर कर दो, उधर करवा दिया ढेर सारा, तो हो गया मोर देन इनफ। रिकॉर्डिंग हुआ तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, पहले हमको ये बताओ थोड़ा बहुत। डेली देखते हैं सर, डेली मतलब नहीं सर, जिस दिन क्लास होता है उस दिन देखते हैं सुबह। हाँ मतलब जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ वो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, पोर्टल का तो वही है, वही देखते हैं सर। इसी को देखो, जानता ज्यादा ना मत देखो। जैसे शुरुआती 10 दिन तुमको देखना पड़ेगा, 10 दिन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा, तो फिर तुमको नहीं देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्लास में ही तुम्हारा काम चल जाएगा। खाली लाइव है, बीच में लोग कनेक्शन लूज हुआ तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन देखो, शुरू में नहीं देखो तो फिर बाद में लेंदी हो जाएगा ना, तो आसान फिर दिक्कत होगा। चलो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मासेज। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? Type of mass. टाइप ऑफ मासेज, अलग अलग तरह का मास तुम लोग देखे होंगे इसमें, टाइप ऑफ मासेज। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? Molar mass. मोलर मास। देखो लिखा रहता है मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? इट इज मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल। किसका मास होता है बताइए? 1 मोल। एंड 1 मोल का expressed in ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है बोलो? Gram per mole. ग्राम पर मोल। जैसे तुमसे किसी ने कह दिया कि पानी का मोलर मास, H2O का मोलर मास बताइए, क्या बताइए? मोलर मास। तो मोलर मास क्या कहोगे? H2O का कितना होता है, जोड़ो, कितना होता है H2O का? 18। लेकिन Yes. पूरा लिखोगे यार, पूरा मतलब क्या लिखोगे? 18 ग्राम पर मोल। समझ गया कि कोई डाउट है किसी को? बोलो। समझ गया सर। पक्का? बोलो। चंद्रेश, चंद्रेश आया आपको कि नहीं आया? बोलिए। चंद्रेश तो बोलिए नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
चंद्रेश चलिए। मैसेज किया है सर। अच्छा, मैसेज किया है, ठीक है, मिटा दे इसको, बोलो। यस सर। अब उसी तरह मोलर मास के अलावा और आता है, अगला मास कौन सा है? 3 तो मास तुमको पढ़ना है। अगला तुम्हारा आता है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अगला तुम्हारा क्या आता है? दूसरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, दूसरा एटॉमिक मास एंड मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नाम से क्लियर, एटॉमिक मास किसका मास होता है बताइए? एटम का। मास ऑफ वन एटम। ये मोलिकुलर मास किसका मास होगा बोले यार? मास ऑफ वन मोलिक्यूल, समझे कि नहीं समझे? और इसको हम करते हैं एक्सप्रेस्ड इन, इसका यूनिट क्या होता है जानते हो? एक्सप्रेस्ड इन यू। यू किसमें एक्सप्रेस करते हैं बोलो? यू में सर, यू में। एक्सप्रेस्ड इन यू। यू, यू जानते हो यू का क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या इसका मतलब होता है? यूनिफाइड। एमयू भी बोल सकते हैं। ना यू में लिखते हैं, एमयू नहीं, यू में लिखते हैं यूनिफाइड। एमयू पुराना स्केल है, तो यू में लिखते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। अभी बताएंगे हम इसके बारे में, डिटेल में बताएंगे थोड़ा, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे यू क्या होता है, लेकिन अभी हम इतना बता रहे हैं, बस इतना लिख लो ना जो बताएं। तो इसके बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिए, अगर आपसे किसी ने कह दिया सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का कौन सा मास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो क्या लिखेंगे आप बताइए? 23 यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 23 यू। मत लिख दीजिए, यू लिखना पड़ेगा, समझ रहा। उसी तरह आपसे किसी ने कह दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपसे को किसी ने कह दिया CO2, क्या कह दिया? CO2, तो बताइए CO2 का मोलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? बताइए क्या कहेंगे, बताओ CO2 का क्या होगा बोलो? 46 यू। 44 ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 44 यू। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी? बोल। यस सर। बोल बच्चा पार्टी। आ गया सर। आ गया। तो यही होता है, बस ध्यान देना है। यू का मतलब यूनिफाइड मास। सोडियम ओडियम का पूछेगा तो यू ऐसे, CO2 वगैरह का पूछेगा तो 44 यू ऐसे। समझ गए कि अभी भी कोई डाउट है? बताओ। समझ गए सर? बोलो, मिटा दें? यस सर। मिटा दें, बोलो। यस सर। चलो, वेरी गुड। अब आगे हम तीसरा पढ़ाने वाले हैं। तीसरा क्या पढ़ाने वाले हैं? तीसरा। इसमें थोड़ा सा बस वो लिखना होगा मिटा के। चलिए, तो मैं आपको अब तीसरा पढ़ाने वाला हूं। ये देखिए क्या होता है, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? अगला क्या हम पढ़ रहे हैं बताइए? ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर। अब ये आपका ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और भी कर सकते हो, एंड या और कहो। ये होता है मास ऑफ 1 मोल और और 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम, ठीक है। एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्या लिखे हैं वो? पढ़ो क्या लिखे हैं?
Mass of 1 mole or 1 gram of atom and expressed in gram. ग्राम और एटम एक ही में। अच्छे से लिख लेना तो अच्छा। क्या लिखे हैं वो बोलो, पहले पढ़ो अच्छे से। मास ऑफ 1 मोल। देखो बतिया सुनो, ये भी किसका मास होता है? एक एटम का होता है कि एक मोल का होता है? बोलो। 1 मोल। मोल का। अब मोल का ही दूसरा नाम क्या होता है? बोलो। मोल का ही दूसरा नाम क्या होता है? बोलो। ग्राम। ग्राम एटम। ग्राम एटम। लेकिन ध्यान देना, ग्राम और एटमवा अलग अलग की सेम सेम? अलग अलग की साथे साथे? सेम सेम। बोल भाई। साथे अगर साथे साथे हो गया, साथे साथे रहेगा, तभी उसको क्या बोला जाएगा? ग्राम एटम। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे तुम्हारा नाम है ना, बीच अरे में डैश दे तुम्हारा सकते हैं नाम है ना। ना, हाँ क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। बीच में डैश दे सकते हैं ना। डैश दो चाहे मत दो, है ना, बस दूर दूर मत लिखना। जैसे राजनंदिनी है, उसका घर का नाम कुछ होगा, चीकू, मिंटू, पिंटू, जो भी है। बीच या में एक तुम्हारा लाइन नाम दे होगा सकते घर हैं। का छोटू, मोटू, जो भी होगा ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो एक तुम्हारा नाम जो है इधर का कोचिंग वाला, और एक होगा घर का नाम छोटू, मोटू, जो भी छोटा मोटा नाम होगा ना घर में। तो देखो मोल का, मोल को ही हम क्या बोलते हैं बताओ? मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम ग्राम एटम। एटम। लेकिन ध्यान रखना है, ग्राम एटम दूर दूर की पास पास? पास पास। पास पास। अच्छा, ज्यादा सही करने के चक्कर हम तो ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। तो ऐसे लिखूंगा तो चोर बात सही है कि गलत हो गया? अभी गलत हो गया। गलत लाइन हो खींच गया। दीजिए सर। अरे साथे साथे लिखना है। कैसे लिखना है बीच में बोलिए? एक लाइन खींच दीजिए सर। क्या कौन सा लाइन खींच देता है? सर बोल। अरे काहे को खींच दे मरते? जब एग्जाम में नहीं दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, तब काहे को खींच दे? बस तुम रहो ना, साथे साथे होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गया। है ना। डैश दिया तबो अच्छी बात, नहीं दिया तबो अच्छी बात। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह मोलवा का, जैसे एटम के लिए ग्राम एटम, और मोलकुलवा के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, क्या नाम हो जाएगा? ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलेक्यूल। ग्राम मोलेक्यूल। समझे कि नहीं समझे? यहाँ डैश रह भी सकता है और डैश नहीं भी नहीं भी। रह। तो देख, इसीलिए देख, यहाँ ऊपरला में डैश दिए, नीचे डैशवा खा गए, इधर डैशवा नहीं दिए, यहाँ डैशवा दे दिए। समझे कि नहीं समझे? ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझे कि नहीं? तो मोल का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो सूर्य प्रकाश। मोल इज ऑल्सो, बोलो। Gram atom and gram atom and gram molecule. हाँ, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। पास पास की दूर दूर? सर पास पास। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से क्लियर की डोंट क्लियर? बोलो क्लियर सर। क्लियर हुआ? तो उसी तरह अगर तुमसे किसी ने कहा कि ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोला? ग्राम एटॉमिक। देखो यहाँ गैप हो सकता है, यहाँ गैप नहीं होगा, यहाँ गैप हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मास में गैप हो सकता है। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास आपसे जानना चाह रहे हैं कार्बनवा का, तो क्या कहेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? अरे 12 ना कहेंगे, लेकिन यूनिटवा क्या लिखेंगे? बोलिए, यूनिटवा। ग्राम। ग्राम। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह अगर हम आपसे कहना एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी तरह अगर आपसे हम जानना चाह रहे हैं ग्राम मोलिक्यूलर मास, क्या जानना चाह रहे हैं? ग्राम बताइएगा सब लोग टनाटन। ग्राम मोलिक्यूलर मास हम जानना चाह रहे हैं। ग्राम मोलिक्यूलर मास। और किसका जानना चाह रहे हैं? CaCO3 का। मोलिक्यूल है ना वो CaCO3 की नहीं है? बोलिए, मैं बता दे रहा हूँ। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बनवा का 12 होता है, ऑक्सीजनवा का 16 होता है। जोड़िए सर, जोड़ जाड़ करिए और बताइए कै लिखें कार्बनवा।
देखिए भाई, कैल्शियमवा का 40 है, कार्बनवा का 12, ऑक्सीजनवा का 16 है। जोड़ो भाई, जोड़ो रोशनी, बताओ जल्दी से क्या होगा। बताओ रोशनी क्या होगा। सर रोशनी 68। तो हाँ? 68 होगा। 100 होगा सर। 100 होगा सर, 100। 100 ना होगा रे। यस सर। जोड़। अरे 3 गो ऑक्सीजन है नंबर दे। 16 3 समझा कि 48 नहीं सर। समझे? हाँ, जोड़ेगा तो 100 तो ऐबे करेगा। 100 के अगवा का लिखे? अगवा, अगवा बताओ। वेयर इज, व्हाट इज डिटेल इन द फ्रंट? ग्राम सर। ग्राम। समझे कि नहीं समझे बच्चा? उस तरह ग्राम आयोनिक मास भी होता है आयंस के लिए। कै तरह का मास समझे, बताओ कै तरह का मास? बोलो। 4, 3 है ना? 3 सर, 3। 3 सर। पहला मोलर मास। मोलर मास का यूनिट क्या होता है बोलो? क्या यूनिट होता है बोलो? ग्राम पर मोल। वेरी गुड। एटॉमिक मास का? यू। यू। यूनिफाइड और ग्राम एटॉमिक मास का? ग्राम ग्राम। एटॉमिक मास का खाली। ग्राम। समझे नहीं समझे? तो यही यूनिट है, और कोई चक्कर नहीं है। क्लियर की डोंट क्लियर, पहले मुझे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। क्लियर सर। क्लियर सर। बोलो। समझे कि नहीं समझे सब लोग? बोलिए। समझे सर। समझे समझ गए सर। इजी की वेरी इजी? इजी। मिटा दें? लिख लिए हो कि नहीं लिखे हो बोलो? नीचे वाला छोड़ दीजिए, अब रहने दीजिए, लास्ट वाला। ठीक है, नीचे वाला छोड़ दे रहा है। उपरला भी लिखे थे कि वो भी नहीं लिखे थे? नहीं लिख लिए हैं। ठीक है सर। लिख लिए हैं स्क्रीनशॉट के चलो। साथ। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, है ना? इसीलिए तो तुम लोग को भेज देते हैं वीडियो भी, ताकि अगर कुछ लिखने लिखने में गड़बड़ा जाए तो कर लो। चलो भैया, आगे चला जाए तो क्वेश्चनवा देखो क्या है। क्वेश्चनवा है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन है बोलो? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पहला का है, मोलर मास ऑफ CaCO3 इज 100 ग्राम पर मोल। एक दूसरा का, मोलेक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज 100 U। तीसरा का, ग्राम मोलेक्यूलर mass of CaCO3 is 100 ग्राम। एंड फोर्थ, चौथा क्या है? ऑल इज वेल। तो बताओ 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 बताओ, ऋषभ ऋषभ सर। ऋषभ, यस सर। लिखा क्वेश्चन वहां कि नहीं लिखा? लिखे हैं सर। क्या लिखे? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। मोलर मास ऑफ CaCO3 is 100 gram per mole. Second, molecular mass of CaCO3 is 100 U. Third, gram molecular mass of CaCO3 is 100 gram. And fourth, all is well. हाँ, तो क्या लग रहा है तुमको? क्या लग रहा है अंदर से? कैसा जवाब लग रहा है? क्या जवाब आ रहा है इधर से? कौन ऑप्शन होना चाहिए? तो सर फर्स्ट बताओ वन। कौन से? सर थर्ड। 100। अरे हमको ही बताओ, मर्दे चोरे हो तो मुझे बताओ, 100 ग्राम CaCO3 का पर 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बोलो निकाल लो भाई। आएगा सर। CaCO3 का 100 आएगा कि नहीं आएगा? 100 आएगा। बोलो भाई। आएगा। 40 होता है कि नहीं होता है इनका? पहले 100 आता है कि नहीं आता, पहले ये समझ लो ना, पता चलेगा तुम लोग इधर गड़बड़ा जाओ। तो CaCO3 की बात करते हैं भाई। अरे यार, पानी लग गया ज्यादा। सर 12 40 48। हाँ हो 12 तुमको तो है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है ना। समस्या खड़ा कर दी है सब। देखिए भाई, CaCO3 की बात करते हैं, है ना? कितना आएगा CaCO3 का? इधर से आएगा 40, 12,
और प्लस 48 आएगा 16 इंटू 3। यस तो सर। सब जोड़ जाके 100 आएगा कि नहीं आएगा, पहले हमको बताइए 100 आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर। अब बताइए, एकदम क्लियर समझना है, नो टेंशन। रुचि है, रुचि ये बताइए, मोलर मसवा का यूनिटवा का होता है, मोलर मास का यूनिटवा होता है, बोलिए। ग्राम पर मोल। तो पहला सही की गलत बताइए। हमने कहा है 100 ग्राम पर मोल। बोलिए सही की गलत। पहल का सही। यशस्वी बताइए आप, यशस्वी, यशस्वी दूसरा का मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 100 यू। मोलिकुलर मसवा का यूनिटवा मैं कह रहा हूँ यू है। सही बात की गलत बात? सही, वेरी गुड। अरे तो यूनिट है, याद रखना मर्दे, समझे कि नहीं समझे। चलो अगल का ग्राम मोलिकुलर मास बताओ शुभम। ग्राम मोलिकुलर मास में कह रहा हूँ 100 ग्राम। सही बात की गलत बात? सही बात सर। सही बात। तो मिला जुला के मर्दे सब सही, तो कौन सही? यही ना सही। अरे बतिया समझ यार। अगर कोई तुमसे कहेगा कि CaCO3 का मसवा कितना, तो CaCO3 का मसवा तो 100 होबे करता है, 100 नहीं आएगा। बोलो बोलो भाई। अगर कोई मोलर मास कहेगा तो क्या कहोगे? यूनिटवा चेंज हो जाता मर्दे। 100 ग्राम पर मोल, बतिया एक है वो, 100 ग्राम पर मोल। कोई मोलिकुलर मसवा कहेगा तो क्या कहेगा? एक का मास 100 यू कहोगे, और कोई ग्राम मोलिकुलर मास कहोगे तो 100 ग्राम कहोगे। ये मैं तब बताया हूं जब स्ट्रिक्टली तुमको कोई पूछे दे, है ना तो ऐसे 100 पे काम चल जाता, 100 लिखिए काम चल जाता 100 पे। बट अगर कोई पूछ दिया भाई, कहीं मिल गया कि मोलर मास मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा, मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, मोलिकुलर मास एक का होता है, तो यू में होता है। रिच और वाई किसमें होता है बताइए, है ना। EB क्या होता है? एक ही का होता है, एक ही मोल का होता है, लेकिन इसका यूनिट ग्राम होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गया सर। होता सब एक, होता सब एक, खाली यूनिटवा अलग अलग। समझ गया भाई? भाई साहब बिठाया जाए। बोलिए यस सर। यस सर। और हमने अभी बताया कि मोल का दूसरा नाम क्या होता है? ग्राम ग्राम एटम। ग्राम एटम या ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम। ठीक, तो चलिए अभी सवाल दे रहे हैं, गलती नहीं बनाना है, ध्यान दे देना, लेकिन सवाल गलत नहीं बनाना है। समझे कि नहीं? आपको बनाना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला नोबडी, कोई बोलेगा नहीं, एकदम शांतिपूर्वक। एल्युमिनियम है ना, पहला मैं दिया हूं 27 ग्राम एटम। किसी के माइक में से आवाज आ रहा है, किसी के माइक में से आवाज आ रहा है। यार थोड़ा सा अपना म्यूट करो यार। एल्युमिनियम का मास आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितना होता है? 27 होता है। यस और सर। एल्युमिनियम में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? इलेक्ट्रॉन कितना होता है एल्युमिनियम में बताइए? 13। नहीं पता क्या आप लोगों को? बोलिए सर। बोलो। अरे नियोन के बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम में 13 होता है इलेक्ट्रॉन। तो चलो पहला दिया है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता है, एकदम एक लाइन का सवाल है, टर्न से करो जल्दी से। यशस्वी टर्न से करो, तुम्ही को करना है। सामवी चतुर्वेदी बोलते नहीं है आप? चौरसिया कौन है? नमो पूरा था, नमो आ रहा। चलिए इधर आयुषी, अवनीश, ये सर। क्या हो, कैसे होगा? 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। पहले क्या करें? पहले क्या निकालें? नंबर ऑफ मोल निकालने के सर। मोलवा निकालिए। मोल कितना आएगा बताइए तो? 1 मोल सर। 27/27 किया तो मोलवा आ गया 1 आया कि नहीं आया?
अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एल्युमिनियम में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है बोलिए? 13। सर 13। एक इंटू 13 करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। क्लियर। और साथ में क्या कर देंगे इधर बाबा जी? बाबा जी नंबर चाहिए तो चलिए, वेरी गुड, मोल निकाल के कर लिए। चलिए अब दूसरा का सवाल जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो अभिनव, अभिनव, अभिनव जी बताइए दूसरका में क्या किया जाए? 27 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम है, तो बताइए मोल कितना आएगा? मोल बताइए, मोल बताइए अभिनव जी, मोलवा कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? बोलिए नहीं रहा है अभिनव। 1 2 0 अभिनव, दो दो ठो है, कौनो तो बोलो। अरे गलती है बोलो मर्दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती है ना होगा, गलती से क्या है? हाँ गलती होगा तो होगा, जो समझ में आ रहा वही बोलो। चलो आयुषी आप बताओ, आयुषी। सर पहले मोल निकालेंगे। हाँ कितना मोल, कैसे निकालेंगे मोल? हम मोल कैसे निकालेंगे बताइए? सर 27/27 कट जाएगा तो 1 बचेगा। गजब गजब, कहानी में ट्विस्ट आ गया। पढ़िए पढ़िए, पहले पढ़िए क्या लिखे हैं, पढ़िए आयुषी, पढ़िए क्या लिखे हैं, पढ़िए पढ़िए क्या लिखे हैं। 27 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे नहीं पढ़िएगा, ग्राम एटम नहीं पढ़ना है, ग्राम एटम कैसे पढ़ना है बोलिए? ग्राम एटम। ग्राम एटम साथे कैसे पढ़ना है? साथे, एल्युमिनियम। साथे है ना दोनों। और अगर ये साथे साथ है इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी मोल इज गिवन। मोले होता है भाई, मोले होता है, निकालना का है, मोल दे दिया ऑलरेडी। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ तो देखिए ये कह रहा 27 ग्राम एटम, अगर साथे साथे कह दिया मतलब ऑलरेडी क्या है, मोल आपको दे दिया कि 27 है, तो मोलवा 27 दे दिया, तो नंबरवा ऑफ इलेक्ट्रॉनवा कैसे निकलेगा बताइए? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टन टन टन, एक में कितना? 13, तो 27 में कितना? 27 इंटू 13 इंटू नंबरवा है तो कौन जी? बाबा जी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ सब लोग? अभिनव बोलो। यस सर, आया। नेटवर्क इशू था सर, नहीं बोल पा रहे। अच्छा हाँ हाँ, वो ऑनलाइन में अक्सर होता है ऐसा हो, जैसी हवा पूछे तब तक नेटवर्क आ जाती हो जाता है, जैसी नेटवर्क इशू खत्म हो जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हम बताएं। चलो अंशुमान, कुमार अंशुमान, प्रॉब्लम की डोंट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चकाचक है ना एकदम? यस सर। बोलिए। तो ध्यान रखना है हो एकदम, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल एक के होता है। सॉरी, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल अगर साथ साथ है तो दैट इज नथिंग बट मोल। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? बोलिए सब लोग। समझ गए सर। समझ गए सर। यस टाइप ऑफ मास निकालना आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई ना। तो अब जरूरत नहीं है, चलते हैं हम लोग अब आगे। हम लोग इसमें जो पढ़ना टॉपिकिया बता दें थोड़ा सा, 5 मिनट 7 मिनट पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब अगवा हम लोग इसमें पढ़ना है, जानते हैं क्या? हम लोग को पढ़ना है ग्राम, हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में वही पढ़ना है, एटम का मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो आपको आप हेडिंग बना लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव यूनिट, तो ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट्स आर रिलेटिव, रिलेटिव। एटॉमिक मास यूनिट हमेशा क्या होता है बताइए? क्या होता है बताइए? रिलेटिव, रिलेटिव होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट्स आर रिलेटिव, हमेशा रिलेटिव होता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ फिर मैं अभी आपको बता दूंगा। अब जो 1U होता है, 1U, 1U उसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है? उसकी वैल्यू होती है 1.1
66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये किसकी वैल्यू होती है? 1 यू। यू जानते हो ना, यू मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू का क्या मतलब होता है बोलो? यूनिफाइड यूनिफाइड मास है ना। और ये होता क्या है? 1 यू होता क्या है? तो 1 यू इज 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। मतलब आप एक कार्बन एटम लीजिए। कौन सा एटम लीजिए बोलिए? कार्बन। ये C12 एटम है। इसको कै पार्ट में बांटिए? ऐसे ऐसे 12 पार्ट में बांटिए। समझ रहा है? समझ रहे हैं? ऐसे समझ रहे हैं? ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये कितना पार्ट है बताइए? ये जो 1/12 पार्ट है, इसका कितना? 1/12 दिख रहा ना? 1/12 जो मैं लिखा हूं, बोलो 1/12 पार्ट। यस सर। यही क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? ये 1/12 पार्ट ही क्या होता है? बोलो। यही हमारा 1 यू। दिस इज 1 यू। समझे कि नहीं समझे? अब ये टेढ़ा में जो ये डिफिनेशन कैसा है? सीधा सीधा की टेढ़ा में? ये चोर जैसा डिफिनेशन जानते हो कौन दिया है? ये चोर जैसा डिफिनेशन देने वाला यही है। कौन? यूपीएससी। यूपीएससी। जैसे कोरोना वायरस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है? WHO। हाँ, एकदम चोर जैसा इंफॉर्मेशन देता है। उल्टा पुल्टा जो मन में आएगा बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, है कि नहीं? तो वही हालचाल इसका भी। हाँ, यही है। ये IUPAC है, यही जानकारी देता है केमिस्ट्री के बारे में। यही चोर ने बताया कि कार्बन एटम को 1/12 भाग में तोड़िए, उसी के मास को हम क्या बोलते हैं? 1 यू बोलते हैं। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये कैसे होती है मैं सब डिराइव कराऊंगा आपको फ्यूचर में, घबराइए मत ना। अगली क्लास में सब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। पहले आप लिख लीजिए अभी इसको फटाफट। लिख लीजिए अच्छे से। लिख लिए सब लोग? स्क्रीनशॉट ले बोलिए लो भाई। सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ऐसा नहीं। तो देखिए अब ऐसा ये अगली बार अभी एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे तो इसी में अटक जाएंगे। मेरे आगे भी क्लास है तो यहीं पे मैं रुकूंगा, ठीक है ना? समझ रहा बात को? सर बोलिए। सर समझ रहा।